समय में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे तो फिर इन स्वर्गों में जो जीव हैं असंख्याते, इनकी भरपाई कैसे होगी बताओ। मैं आज उन्हीं मुनियों का सपोर्ट कर रहा हूं जो मिथ्यात्व के साथ तपस्या करते हैं, और मैं ये कह रहा हूं वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। सही गलत इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका अभिप्राय क्या है। अगर आपके अभिप्राय में मिथ्यात्व है और आप उस अभिप्राय से मिथ्यात्व को नहीं छोड़ रहे तो यह गलती आपकी है। लेकिन यह जो तपस्या करने वाले होते हैं, इन्हें अपने अभिप्राय का भी भान नहीं रहता, इतना भी उन्हें महसूस नहीं होता कि मेरा अभिप्राय गलत है, और वो अभिप्राय गलत रहा आता है। यह बात केवली के अलावा और कोई नहीं जानता। परिणामों की, भावों की इतनी सूक्ष्मता होती है, कर्मों के उदय की इतनी सूक्ष्मता होती है कि खुद हमें भी अपने अंदर के उस परिणाम का ज्ञान नहीं होता कि मेरा परिणाम किस भाव के साथ है, मिथ्यात्व के साथ है कि सम्यक्त्व के साथ है। आप लोग कभी दही बनाते हो? कैसे बनाते हो? एक तो वो होता है कि दही बनाना है, और एक कभी कभी दही बन भी जाता है ना अपने आप है? कैसे? शाम को तो दूध रखा था, सुबह तक देखा तो वो दही बन गया। हमने बनाया नहीं तब दही क्यों बन गया? क्या समझ आ रहा? सबको पता है बर्तन को साफ करके अच्छे से रखना, उसमें दूध उड़ेल करके गर्म करके अच्छे से रखना। सुन रहे हो? अब बर्तन साफ किया, और साफ करते करते भी उसमें, साफ किया तो साफ ही होना चाहिए ना वो। जब उसमें पानी डाल दिया, पाउडर डाल दिया, हाथ डाल दिया, कपड़ा डाल दिया, साफ कर दिया, उसके बाद भी उसमें क्या रह गया? कुछ रह जाता है ना, कुछ संस्कार। मान लो आपने उस बर्तन में कोई हींग का पहले उपयोग किया हो, समझ आ रहा है? या आपने नींबू का कोई उपयोग किया हो, और फिर बाद में आपने उस बर्तन को धो भी दिया हो, और उसका कुछ उसमें सेंस रह गया हो किसी भी तरीके से, और फिर वह दूध आपने उसमें डाल दिया हो, तो क्या होगा? उतने मात्र से भी वह दूध सुबह दूध नहीं दिखेगा। समझ आ रहा है? आपने अपनी मन से क्या किया? उसको साफ करके रखा ना, फिर भी कहां कमी रह गई? कि समझा रहा हूं मोटी बुद्धि से मोटी बुद्धि वालों को, अगर समझ में आ जाए तो। समझ आ रहा है? हर काम अपने हाथ से करने का होते हुए भी वो हाथ का काम भी कहीं ना कहीं कमी के कारण से सामने उसके दुष्परिणाम आ जाते हैं। ये काम तो अपने हाथ का ही नहीं कि हम अपनी आत्मा से मिथ्यात्व निकाल के फेंक दें। भाई आदमी क्या कर सकता है? श्रद्धान कर सकता है, श्रद्धान कर रहा है। श्रद्धान भी हर तरीके से कर रहा है, जितना लिखा है उतना सारा कर रहा है, एक एक वचन को मान रहा है। देह और आत्मा को भिन्न जान करके अगर उसे कोई कोलू में भी पेल दे रहा है तो भी उफ नहीं कर रहा है। सुन रहे हो? क्या करे इसके अलावा वो? अब ये किसकी बलजोरी है? अगर उसके अंदर कहीं कोई मिथ्यात्व की गंध रह गई तो ये उसके परिणाम की कमजोरी नहीं है, ये उसके पुरुषार्थ की कमजोरी नहीं है। ये कमजोरी किसकी है? उसके किसी कर्म का